गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं सभी आप। मैं सबसे पहले आपको कोविड-19 के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बाहर मत निकलिएगा क्योंकि आजकल हर जगह खतरा बहुत है। घर में रहिएगा, स्वच्छता का ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके साबुन से हाथ बार बार धोना। और मैं भगवान से यही दुआएं करूँगी कि आप सभी का सेहत अच्छी बनी रहे। आज अपने कक्षा का पहला दिन है। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी, पाठ 1, नया सवेरा। पहले तो मैं पाठ पढ़ूंगी, कविता पढ़ूंगी और आपको सभी एक एक लाइन का अर्थ भी समझाऊंगी। बीती रात उजाला आया, सूरज नया सवेरा लाया। उजाला, उजाला मीन्स ब्राइटनेस। जैसे रात घटती है और दिन निकलता है तो उजाला हो जाता है, मतलब चारों ओर ब्राइटनेस आ जाता है। तो उजाला का मतलब होगा ब्राइटनेस। सूरज नया सवेरा लाया। ये जो सूरज है रात ढलते ही नया सवेरा ले आता है। अभी सवेरा क्या है? सुबह, मॉर्निंग। सुबह को क्या कहेंगे आप? मॉर्निंग। चहके पंछी महकी बेले, आओ साथी हम सब खेलें। यानी सूरज के उगते ही सारों को बड़ी खुशी महसूस होती है। पंछी चहकने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। कैसे? मेलोडियस सॉन्ग गाना लगते हैं। और वे दोनों आपस में, दो चिड़िया आपस में वार्तालाप करती है, बातें करती है। किरणों देन निकली धूप सिमटती छाया, सूरज नया सवेरा लाया। हरी धूप पर ओस चमकती, फूलों से मोती सी झरती। नाम गीत नया चिड़ियों ने गाया, सूरज नया सवेरा लाया। अभी पंछी, इधर चहके पंछी। पंछी का मतलब क्या है? पक्षी। हरी दूब पर ओस चमकती। दूब, दूब यानी क्या? घास। घास को अंग्रेजी में क्या कहोगे? ग्रास। तो हम पहले ये लिखेंगे ग्रास। अभी यहाँ पे है ओस। ओस यानी क्या? सुबह के वक्त जो फूल पत्तों पे और घास पे जो पानी की नन्ही बूंदें गिरती है उसे हम ओस कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्यू ड्रॉप्स। सिमटती, सिकुड़ती, श्रिंक। छाया, छाया मीन्स शैडो। अभी जो वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ मैंने दिया है ये सभी आपको क्लास वर्क में लिखना होगा। एक भी शब्द आप नहीं छोड़ेंगे और जो नहीं पता है मुझे दोबारा पूछना। अभी इसका अर्थ मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। पूरी कविता मैंने पढ़ ली है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। सूर्य की किरणें सुबह नया संदेशा लेकर आती है। दैट मीन्स एवरी मॉर्निंग सनराइज अपीयर्स विथ न्यू मैसेजेस। किरणों के आते ही चारों तरफ उजाला हो जाता है और अंधकार खत्म हो जाता है। After the sunrise, everywhere will become brightness or darkness will disappear. जैसे उजाला होता है, हर प्राणी, पशु, पक्षी सभी में एक नई उमंग और चेतना जाग उठती है। That means all living beings become
एम्बिशियस एंड कॉन्शियस, उनमें जीने की तमन्ना जाग उठती है। चिड़िया चहकने लगी। चिड़िया क्या खुशी से मारे अपने घोंसले से निकलकर चू 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 चालू कर देती है। कहती है सुबह हो गई है, अभी बाहर जाना है दाने चुगने। Birds started to sing melodious songs. कलियां खिलकर फूल बन जाती है। जो कली रहती है वो छोटी सी कली है, लेकिन वह जो खिलती है तो वो एक फूल बन जाता है। घास buds blooms in flowers. घास पर पड़ी ओस की बूंदें धूप आने पर मोती जैसी चमकने लगती है। When the sun rays directly falls on the dewdrops, it will glitter like a pearl. पूरे वातावरण में नयापन लगता है और खुशी छा जाती है। Whole atmosphere looks new and happiness spreads everywhere. अभी मैं आपको और कोई सवाल समझाऊं। अभी मैंने ये कविता आपको समझाई, एक एक शब्द का अर्थ भी मैंने हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। आपने सभी कॉपी कर लिया, वेरी गुड, अच्छी बात है, ये अच्छा ही किया। अभी ये कविता नया सवेरा मतलब और मैं कुछ बातें इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे रात होती है तो सब आराम से सो जाए। अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि रात और दिन में क्या अंतर है, आप क्या अंतर महसूस करते हैं? What do you feel the difference between night and day? अभी फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको ये बताऊंगी कि रात को आसमान में हम चांद और सितारे देखते हैं, तो दिन में हम सिर्फ सूरज को देखते हैं। सूरज आते ही चांद सितारे गायब। दूसरी बात तो यह है कि रात को अंधेरा होता है और दिन में उजाला। तीसरी बात, रात को एकदम वातावरण शांत हो जाता है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई बात नहीं करेगा, सबका सब काम हो गया। क्या करना है? रात को सोना ही है, सोने के अलावा क्या काम है? तो रात को सभी सो जाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, सब आराम से, इसलिए रात को शांति रहती है। और सुबह होते ही, सूरज निकलते ही लोगों की चहल पहल, चारों ओर चहल पहल शुरू हो जाती है। वो कैसे? सभी उठते हैं, सभी को अपने अपने कामों पे लगना है, किसी को पाठशाला जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, हर किसी को, सब्जी वाले को सब्जी बेचनी है, सभी को अपना अपना काम बहुत महत्व है। इसलिए सब लोग उठ के इधर उधर, गाड़ियाँ चलती है, शोर शराबा होता है, तो इस तरह हलचल चालू हो जाती है। यही रात और दिन में फर्क है। अभी और एक बात पूछूंगी मैं आपसे, सुबह सुबह अगर आप किसी बगीचे में जाते हैं बच्चों, तो आप वहाँ पे क्या क्या देखते हो? पहली बात, पार्क में या बगीचे में छोटे छोटे फूल पौधे होते हैं, घास रहती है जिसे इंग्लिश में लॉन कहते हैं। That on that flower and grass, dewdrops will be there. And as soon as the sun rays fall directly on that, it looks like a pearl. But after that, the heat of the sun, that pearls will fall down. Second, birds will twittering, they will sing a song. And one more important thing I want to say you, that in park so many children will come and they will play. That time they will feel so happy, and in happiness they will shout, scream while playing, swing, slide, everything. That time they will shout like, see mommy how I am swinging, see the slide is very nice, come and see. They will scream and all. So for this word we will say in Hindi, बच्चों की किलकारियाँ। और ये सही बात भी है ना कि पार्क
बच्चों के बिना सुनाई लगता है। इट वोंट लुक, बच्चे नहीं तो वह पार्क में जाने का मतलब ही नहीं। बच्चों के लिए तो पार्क बनाया है, खेलने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, कसरत के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह सभी लोग सतर्क हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, आलसीपना छोड़कर सब अपने अपने काम धंधों में लग जाते हैं। They will leave all the laziness and they will become active. Now, here everyone will leave everything, laziness, and everyone's new day will start. And one more thing, naya din, naya savera. Every day, after the day, night will appear, and night finish means when we will get up. That is our new birth. वो अपने लिए नया दिन है, अपनी नई जिंदगी है बच्चों। अभी मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया, क्या आपके समझ में आया? आ गया? वाह, बहुत बढ़िया है। आप बहुत जल्दी समझ गए हो, हिंदी समझने की कोशिश भी करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैंने जो भी समझाया आपकी समझ में आ गया। अच्छा लगा आपको ये पाठ? आपने ये सब लिख लिया? Very good. Like that, every period, whenever I come, you have to copy this poem also you have to copy, and these words also you copy in your notebooks. Okay, children? Thank you.